हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडसॉर्प्शन। सॉलिड की सरफेस पर लिक्विड या गैसियस मॉलिक्यूल्स का अटैच होना एडसॉर्प्शन कहलाता है। आज मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. फर्स्ट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन. In short, it is called physisorption. When a gas is attached on the surface of solid by weak attraction force, it is known as physical adsorption. गैस और सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक है, वंडरवाल फोर्स बोलते हैं जिसको हम. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन आर, फर्स्ट इज इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. मीन्स गैस की सरफेस पर गैस सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब हुई, इन दोनों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो. फिजिकल एडजॉर्प्शन है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत कम अमाउंट में हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस में, अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल. थर्ड, it is multimolecular layers. It forms multimolecular layers. सॉलिड की सरफेस पर गैस की एक लेयर एडसॉर्ब हुई, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल्स को भी अपनी सरफेस पर अटैच कर सकते हैं. इस तरह से 3 to 4 लेयर्स फॉर्म हो सकती है. कहाँ पर? फिजिकल एडसॉर्प्शन में. तो फिजिकल एडसॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज मल्टी लेयर्ड एडसॉर्प्शन. फोर्थ पॉइंट, there is no chemical reaction or no chemical reaction occurs. मीन्स जब रिएक्शन नहीं हो रही है सॉलिड और गैस के बीच में तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी. फिफ्थ, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी गैस किस सॉलिड की सरफेस पर अटैच होगी. सारे सॉलिड्स गैसेस को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं, एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट डिफरेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज. सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा. सेकेंड इज केमिकल एडजॉर्प्शन. व्हेन अ गैस हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय केमिकल बॉन्ड. जब गैस सॉलिड की सरफेस पर केमिकल बॉन्ड बनाकर अटैच हो रही है तो एडसॉर्प्शन को हम बोल रहे हैं केमिकल एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. ओके, इस प्रोसेस में सॉलिड की सरफेस पर कुछ सरफेस कंपाउंड फॉर्म होता है सॉलिड और गैस की रिएक्शन से. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन आर, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर. एक बार एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बन गया तो इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है. मीन्स इट इज इरिवर्सिबल. सेकेंड, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, 40 to 400 किलो जूल पर मोल. बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसलिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. थर्ड पॉइंट, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसलिए एडजॉर्प्शन कैसा होगा? ओनली यूनिलेयर. सॉलिड और गैस दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई. अब गैसियस मॉलिक्यूल्स किसी और को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे. मीन्स केमिकल एडजॉर्प्शन में सरफेस पर सिंगल लेयर फॉर्म होगी. इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी. केमिकल रिएक्शन हो रही है इसलिए मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी. इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है. सारे कंपाउंड्स आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते, है ना. जिन गैसेस और सॉलिड के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी उन्हीं के बीच में केमिकल एडसॉर्प्शन पॉसिबल है. और ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा. ओके, ये हो गए टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पर. तो पहले भी बता चुकी हूँ मैं, गैस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ होता है जो हार्मफुल गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और प्योर एयर मास्क पहनने वाले तक जाती है.
ये यूज़ होता है गैस मास्क कोल माइंस में या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही है, तो वहाँ के वर्कर्स गैस मास्क यूज़ करते हैं। सेकंड, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और डीह्यूमिडिफायर का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट, जब इनर्ट गैसेस का प्यूरिफिकेशन करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, तो कोकोनट चारकोल यूज़ करते हैं एज एडसॉर्बेंट, जो डिफरेंट गैसेस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो हम मेडिसिन्स लेते हैं वो भी क्या होता है, जर्म्स के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है और उन जर्म्स को किल करती है जो डिसीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, जब सॉलिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होती है तो गैसियस मॉलिक्यूल्स उस कैटलिस्ट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं, फिर रिएक्शन प्रोसीड होती है आगे। ओके, फिर ये शुगर वाला भी हम देख चुके हैं। शुगर इज डिकलराइज बाय यूजिंग एनिमल चारकोल। ओके, इससे रिलेटेड मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट कर रही हूँ, जिससे आपको इजीली गेन हो जाएगा ये टॉपिक। एड्जॉर्प्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिनके आंसर्स इसी नोट्स में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना और ये पूरे नोट्स अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, लिखना है, जिसको हम चेक करेंगे स्कूल खुलने पर।